वेलकम बैक टू डायनामिक मैथ्स वाला फिजिक्स क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन। इसके हमने और पहले है ना, इस पोर्शन के पहले हमने और ऐसे दो पार्ट देखे थे कि उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट है ना सरफेस ऑफ द अर्थ, वहां पे देखे थे। उसके बाद में हमने और ऑब्जेक्ट लिया था एट पर्टिकुलर हाइट पे, और वही है मतलब वो जो पोकेमॉन है, पोकेमॉन की जो सांस लिए थे उसको हमने गड्ढे में भी डाले थे, है ना। हाँ, तो ये था हमारा हुआ पार्ट। अभी जो है इसी का दूसरा पार्ट है कि नेक्स्ट पार्ट है कि वेरिएशन ऑफ जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ रोटेशन। देखते हैं अभी अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या फर्क गिरता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब देखना, हम ऐसे मान के चलते कि यहां से चलो है एक्सिस ऐसे घूम रही है। अब ऐसे घूमने को हम क्या बोलते हैं? ऐसे घूमने को हम ओमेगा बोलते हैं। चलो बोलते हैं, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल ओमेगा ही बोलते हैं उसको। चलो ये है इक्वेटर, ये सीधा एक्सिस, चलो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखना, हमने मान के चले कि यहाँ पे कोई यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे घूम रहा है, मतलब यहाँ पे है। बात समझ में आ रही? लेकिन देखना, यहाँ पे फोकस करना दोस्तों, यहाँ पे फोकस करना कि हमारा अर्थ जो है इसके रिगार्डिंग में घूम रहा है। किसके? वर्टिकल एक्सिस के। अगर जो वर्टिकल एक्सिस के रिगार्डिंग में घूम रहा है तो ये तो है रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई, कैपिटल आर ई। बात यहाँ पे समझी। लेकिन अब भी फोकस करना, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे थोड़ी है। तो इसके रिगार्डिंग में इसका रेडियस इफेक्टिव वाला इतना तो नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? ये डिफरेंस यहाँ पे यही है ये रेडियस ऑफ द अर्थ था, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कुछ एंगल पे यहाँ पे है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। लेकिन हमारा ओमेगा कैसे एक्ट हो रहा है? वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंगली, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका रेडियस थोड़ा कम नहीं होगा क्या? बात समझ में आ गई? ओके, तो ये वाला है ना, ये आर, ये इफेक्टिव वाला रहेगा जो भी रहेगा इसके रिगार्डिंग में। अब देखना, यहाँ पे ये हमारा मास है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है छोटा वाला जी, तो वो इसको इधर में खींच रहा है, मतलब ये जो जी है एक्ट होने के बाद सेंटर की तरफ खींच रहा है। बात समझ रही है? अब ये तो हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सेंटर की तरफ जो खींचता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन कुछ तो पार्ट ऐसा रहेगा, है ना, अगर से मान के चलो यहाँ पे से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटा वाला जी होगा ही नहीं, तो उस टाइम पे है ही नहीं मान के चलो। तो अगर से यहाँ पे ऐसे हम घुमा रहे और कुछ छूट गई वहां से, बात समझ रही है, वहां से छूट गई तो इधर की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही? जितना इसको इधर में खींच रहा है उतना ही पोर्शन उधर खींच रहा हूँ, तभी तो वहां पे स्टेबल है। बात समझ में नहीं आ रही क्या? है ना, समझ में आ रही है सर जी, क्यों नहीं आएंगी? आप बताओगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। अब देखना, अगर तो इसी साइड का अगर से फोर्स रहता, इधर से कुछ नहीं रहता, तो सीधा खींचते एक दिन ऐसा ना सीधा गड्ढे में इधर सेंटर ऑफ द अर्थ। बात समझ रही है? हाँ सर जी, है ना। टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो ये जो पार्ट है इसको इधर सेंट्रीपिटल है तो इधर सेंट्रीफ्यूगल रहेगा। हाँ सर जी, बिल्कुल रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर रहेगा तो उसको क्या नाम देंगे हम? यमार ओमेगा स्क्वायर देंगे। हाँ सर जी, बिल्कुल देंगे। अब देखना, यहाँ पे थीटा है और हमने कौन से तो चैप्टर में पढ़ा है इसके पहले कि जिस साइड में थीटा रहता है उस साइड में कॉस थीटा रहता है। बात समझ में आ गई? अब देखना कि ये जैसे यही है। हाँ, तो इस साइड में जैसा हमारा यम जी इधर एक्ट हो रहा है, बात समझ में आ गई। ये सेंट्रीपिटल है, ये सेंट्रीफ्यूगल है, उस साइड में यमार ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। अभी लास्ट में हमें इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है? मतलब वो ऑब्वियस बात है कि वो जो वही पे है, मतलब लास्ट में जो फोर्स जो इफेक्टिव है वो है ना इस साइड में मतलब लाई कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अगर तो यहाँ से छोड़ दे तो ये यही पे आएगी। बात समझ रही है? तो हमारा लास्ट में जो इफेक्टिव जो फोर्स है वो इधर में खींच रहा है,
बात समझ ली? हाँ सर जी, अब देखना ये जो रहेगा, वो जो फोर्स रहेगा इफेक्टिव फोर्स, चलो उसको डायरेक्ट एम जी इफेक्टिव लिख लेते हैं। हाँ सर जी, ये मतलब ज्यादा है, मतलब यहां से इसको माइनस करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो एम जी है, यहां से एम आर ओमेगा स्क्वायर है ना, माइनस कर सकते हैं। अब देखना ये जो रेडियस है इसके लिए देखना, किसके लिए? ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो थीटा यहीं पे है ना, यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे हमने क्या बोले थे, ये तो एम आर ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा नहीं रहेगा, और ये जो आर है, ये आर ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? आर ई मतलब ये इन द सेंस क्या है, ये जो आर था, ये आर ई इज इक्वल टू आर ई इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? आर ई और ये क्या है, कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? हॉरिजॉन्टल पे है, पूरा डाउट क्लियर करेंगे, टेंशन ना लो दोस्तों, ठीक है। अभी लिख लेंगे यहाँ पे, या देख लेते यहाँ पे सभी पहले पुट करेंगे, उसके बाद फिर काटापिटी करेंगे। देखना देखना देखना, ये क्या है, आर की जगह पे आर है ना, कॉस थीटा थोड़ा लेट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको छोटा लिख लेते, ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इधर इधर क्या है, एम जी इफेक्टिव। चलो यम दिख रहा है सभी केस में, यम यम काट लो, काट लिया सर जी। अब देखना यहाँ पे जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? हाँ सर जी आ गई। अब देखना, अगर से पहला कंडीशन, अगर से ये थीटा अगर से जीरो रह गया, मतलब थीटा इज इक्वल टू, मैंने बोला थीटा इज इक्वल टू जीरो, है ना। अगर से थीटा इज इक्वल टू अरे 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 0 डिग्री पे है, तो मान के चलो, है ना, कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो 1 होता है। बात समझ में आ गई? तो ये पहले कंडीशन में ये जी इफेक्टिव कैसे काम करेगा, ये 1 है तो मतलब है ना, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, मतलब जब थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा तो जी इफेक्टिव की वैल्यू इतनी रहेगी। अब देखना सेकेंड कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू कितना, ये तो 0 हो गया, चलो भी 90 करके देखते हैं। 90 मतलब यहाँ पे, और 90 की वैल्यू कितनी रहेगी, 90 की वैल्यू कितनी रहेगी, साइन 90 1 होता है, तो कॉस 90 0 हो जाएगा। तो इसका, अरे क्या लिखे हमने, अच्छा इज इक्वल टू, हाँ तो कॉस थीटा क्या वैल्यू नहीं लिखी हमने, यहाँ पे 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में जी इफेक्टिव के इसमें बस जी बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखना, हमने ये वाला कंडीशन मान के चलते हैं, यहाँ पे है ना, थीटा जीरो है, ये 0 डिग्री पे और ये 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री वाला कौन सा है, अच्छा 90 डिग्री वाला ये है। अब देखना यहां से ये जो भी वैल्यू है, जी की वैल्यू ये बड़ी है, जी इफेक्टिव की वैल्यू ये बड़ी है या सेकेंड वाली बड़ी है, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ तो माइनस हो रहा है, मतलब ये वाला इससे थोड़ा ये छोटा है। बात समझ में आ गई? मतलब हम 90 डिग्री यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ की वैल्यू मैक्सिमम है। बात समझ में आ गई? रिजल्ट देखो दोस्तों, रिजल्ट देखो, एट थीटा 90 डिग्री जी इफेक्टिव की वैल्यू मैक्सिमम दिख रही है एज कंपेयर टू दिस, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगी, इक्वेटर पे मिनिमम रहेगी दोस्तों, मिनिमम रहेगी। इसीलिए जब भी सैटेलाइट लॉन्च होता है तो हमें एनर्जी कम लगनी चाहिए, इसीलिए वहां पे हम क्या देखेंगे कि जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटा जी कम रहेगा, वहां से हम लॉन्च करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब कहां से करेंगे, मिनिमम कहां पे, हाँ दिखाई दे रहा है क्या, दायरा दिखाई दे रहा है। आई होप आप सभी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तहे दिल से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।